मुख्यालय में नौनिहालों के लिए समर कैंप, भाग लेने पहुंचे देश भर से 1200 से अधिक बच्चे। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि पर आयोजित होगी 6वीं दादी प्रकाशमणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन। रजिस्ट्रेशन ओपन। हिमाचल प्रदेश, असम और उत्तराखंड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाया गया व्यसन मुक्ति अभियान, माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया शुभारंभ। साल भर के स्कूली रूटीन में क्लास वर्क, होमवर्क और दूसरी एक्टिविटी का तनाव और मानसिक दबाव झेलने वाले बच्चों के लिए समर वेकेशन के ये दिन बेहद खास होते हैं। ऐसे में मस्ती धमाल करते हुए बच्चों को मन का कुछ सीखने को मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बच्चों को हंसते खिलखिलाते हुए कुछ नया सीखने, गुनगुनाने का, नए दोस्त बनाने का, स्कूली दिनचर्या की औपचारिकता से परे मन का करने का और उमंग उत्साह से जीने का मौका देने वाले समय का नाम है समर कैंप। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में भी इन दिनों समर कैंप चल रहा है। देश भर से 2000 से अधिक बच्चे इस आध्यात्मिक माहौल में समर कैंप का लाभ लेने पहुंचे हैं। इसका शुभारंभ संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी, बीके मुन्नी दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, इंग्लैंड के मशहूर लेखक और पत्रकार बीके नेवल समेत शिक्षा प्रभाग के कई सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। आनंद सरोवर में चल रहे इस कैंप में सबसे पहला सत्र रहा फिजिकल एक्सरसाइज का, जिसमें बीके बाबूलाल भाई ने बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रहने के कुछ महत्वपूर्ण योगासन बताए। उसके बाद बीके रुपेश भाई ने बच्चों को सीक्रेट एंड साइंस ऑफ थॉट्स विषय पर संबोधित किया। इसके अलावा बच्चों को ओरिगमी पेपर आर्ट वर्कशॉप और बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, मैजिक ऑफ गॉड, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, इंटर हाउस डिबेट, हैंड राइटिंग एनालिसिस, पेंटिंग, ऐसे राइटिंग जैसे विषयों पर भी बीके बहनों ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। जीवन भर सत्य, अहिंसा और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का पालन करने वाली राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी 1937 में संस्था के संपर्क में आए। वे संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से बहुत प्रभावित थी। दादी प्रकाशमणि जी 1969 में ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख बनी और उनके नेतृत्व में संस्था ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और अनेक देशों में मानवता की सेवा के लिए सेवा केंद्र खुले। उनके अथक प्रयासों से कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनका उद्देश्य समाज में शांति और सकारात्मक परिवर्तन लाना था। सादगी और विनम्रता की प्रतीक दादी प्रकाशमणि जी का निधन 25 अगस्त 2007 को हुआ, लेकिन उनके जीवन सिद्धांत आज भी संस्था के अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ऐसी महान विभूति की पुण्यतिथि को संस्था के सदस्य विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। मानव एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए संस्था के मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप और मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 18 अगस्त को दादी प्रकाशमणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। राजस्थान के सर्वोच्च शिखर माउंट आबू के सुरम्य पर्वतों में होने जा रहा है एक विशेष आयोजन, जिसका बेसब्री से इंतजार था। महातपस्विनी दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में ब्रह्मा कुमारीज 6वीं बार आयोजित कर रहा है दादी प्रकाशमणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन। 18 अगस्त 2024 को
सुबह 5 बजे हिस्सा बने 21.1 किलोमीटर की अविस्मरणीय दौड़ का, जो अरावली की मनोरम वादियों को पार करते हुए आबू रोड स्थित मनमोहिनी वन से माउंट आबू में ओम शांति भवन तक रहेगी। यह हाफ मैराथन ओपन कैटेगरी और वेटरन कैटेगरी में पुरुष और महिला दोनों के लिए रहेगी, जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को मिलेगी आकर्षक धनराशि। निशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग ऑन करें www.abumarathon.com। तो आइए विश्व बंधुत्व के लिए इस दौड़ में हमारे साथ जुड़ें। अपने जूतों के फीते बांध लीजिए। जल्द मिलिए स्टार्टिंग लाइन पर। आयोजक ब्रह्मा कुमारीज एवं सहयोग से एयू बैंक जयपुर मैराथन। आज के युवाओं में व्यसन की लत एक गंभीर समस्या बन गई है। यह लत न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। धूम्रपान, शराब और ड्रग्स का सेवन युवाओं में आम हो गया है, जो मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव से निपटने का एक अस्वास्थ्यकारक तरीका बन गया है। इस समस्या का समाधान परिवार और समाज की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। जागरूकता अभियानों, परामर्श और समर्थन समूहों के माध्यम से युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है। केवल तभी हम एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था भारत सरकार के साथ मिलकर देश भर में नशा मुक्ति अभियान चला रही है और अनेक माध्यमों से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास कर रही है। ऐसा ही एक प्रयास हिमाचल प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी शिमला द्वारा किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता बहन ने व्यसन मुक्ति अभियान का शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को आमंत्रित किया। राज्यपाल जी ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की और नशे के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए सभी प्रदेशवासियों से सहयोग देने का आह्वान किया। ऐसे ही असम के तिनसुकिया में ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति अभियान के दौरान रूपकुंवर जाति विद्यालय में नैतिक शिक्षा से नशा मुक्ति विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें माउंट आबू के राजयोग शिक्षक बीके भगवान भाई ने बताया, नशा व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। इसके बाद वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वर्तमान में युवाओं को नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल जदुमणि बरुआ, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी बहन एवं स्कूल स्टाफ भी उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान भाई ने नशा मुक्त बनाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया और सभी युवाओं से तनाव मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई। गलत सिनेमा टीवी नहीं देखूंगा, गलत सिनेमा टीवी नहीं देखूंगा, बड़ों का कहना मानूंगा, अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा, अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा, भारत के हित के काम करूंगा और एक अच्छे नागरिक बनूंगा। ऐसे ही असम के दिघल तरंग और बागजान गांव में टी गार्डन के श्रमिकों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। अभियान में एक वीडियो के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर नशीली चीजें जैसे तंबाकू, ड्रग्स, सिगरेट आदि से होने वाले नुकसान के बारे में सभी को दिखाकर नशे के प्रति जागृति लाई गई। इसी कड़ी में उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स कैंप के 500 कैडेट्स के लिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें राजयोग शिक्षक बीके राजीव धवन, लेफ्टिनेंट कर्नल रविंदर सिंह भंडारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार गुप्ता, हल्द्वानी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम बहन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम द्वारा बीके राजीव भाई ने नशों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में सभी को जागरूक किया। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री रविंदर सिंह भंडारी और विजय कुमार गुप्ता ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा करते हुए आगे भी जारी रखने के लिए आग्रह किया एवं सभी कैडेट्स को कम से कम 2 लोगों को प्रतिदिन जागरूक करने की आशा जताई। शाबाश राजीव, तुम बहुत प्यारे हो, भगवान के दुलारे हो,
तुमसे अच्छा तुमसे प्यारा सारे जहान में आज से पहले ना कोई राजीव हुआ है ना आगे कभी होगा। इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग एवं कलानी नगर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर मीडिया परिसंवाद का आयोजन प्रभु अर्पण भवन में आयोजित किया गया, जिसमें दैनिक समाचार पत्र, टीवी चैनल, अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक और न्यूज एंकर आदि मीडिया कर्मी शामिल हुए। इस परिसंवाद के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अशोक मेहता, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, वरिष्ठ पत्रकार नीलमेघ चतुर्वेदी, ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग की कोर कमेटी के सदस्य बीके अनीता दीदी, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी, बीके उषा दीदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया विंग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके अनीता दीदी ने कहा कि आज हम इंदौर वासी बाह्य स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन अब जरूरत है आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देने की। हर पत्रकार जब स्वयं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करे, तभी वे जो लिखेंगे उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। हम सभी ऐसा समाज चाहते हैं, किस समाज में, किस परिवार में हम रहना चाहते हैं, ऐसा समाज जहाँ पर समूह खुशहाली हो। इसके अलावा अशोक मेहता जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण होने से ही सांस्कृतिक नैतिकता, मानवता की भावनाएं हमारे कर्मों में आ जाती हैं। और सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने कहा कि जब तक विचारों में स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक स्वच्छ समाज का निर्माण संभव नहीं है। और विचार स्वच्छ तब बनेंगे जब मीडिया में सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। जब तक विचारों में स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक एक स्वस्थ समाज कैसे निर्माण होगा। विचार को तो पहले स्वच्छ करो, तो विचार स्वच्छ तब होगा जब फ्रंट पेज में वो अच्छी बातें देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।